पूरा ईरान इस वक्त शोक में डूबा हुआ, अंतिम विदाई दी जा रही है पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को। लेकिन सुपुर्द खाक से पहले ही जो करार है क्या वो टूट गया है अमेरिका और ईरान के बीच, क्योंकि अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमलों को अंजाम दिया गया है। 3 अहम ठिकानों पर हमला किया गया, जो सैन्य ठिकाने हैं उनको टारगेट पर लिया गया। आधी रात अमेरिका ने ईरान के दक्षिणी हिस्से में कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक बंदर अब्बास, केशम द्वीप और सिरिक क्षेत्र में एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल लॉन्च साइट्स और ड्रोन ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान ने इन हमलों की कड़ी निंदा करते हुए इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया है और इन हमलों के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। आशंका इस बात की जताई जा रही है कि ईरान जवाबी कार्रवाई कर सकता है, जिसके चलते पूरे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब और जॉर्डन जैसे देशों में भी सुरक्षा अलर्ट बढ़ाए जाने की खबरें। हालांकि इन देशों पर किसी हमले की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। दुनिया की नजर अब ईरान के अगले कदम पर, अगले फैसले पर है। यदि ईरान जवाबी कार्रवाई करता है तो इसका असर केवल क्षेत्रीय सुरक्षा पर नहीं बल्कि पूरे वैश्विक तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ सकता है। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि हालात बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं और दोनों देशों की अगली कार्रवाई पूरे क्षेत्र की दिशा को तय कर सकती है। और बड़ी खबर आपको बताएं, बड़ी खबर यह पश्चिम एशिया से, जहां पर एक बार फिर से जंग की आग भड़कती हुई नजर आ रही है। अमेरिका ने ईरानी ठिकानों पर हमले को अंजाम दिया है। बंदर अब्बास, केशम द्वीप और सिरिक में हमला किया है। ईरान के सैन्य ठिकानों पर बमबारी की गई। ये देखिए आप तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अमेरिकी हमलों की। दोबारा जंग शुरू شد. خیلی وحشتناک بود. तो ये देखिए आप तस्वीर आपके सामने, और ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं बंदर अब्बास में जो हमला किया गया, ये वहां की तस्वीर है। और तस्वीरों को देखकर ये लग रहा है कि रिहायशी इलाका, हालांकि अमेरिका ये बोल रहा है कि सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया, लेकिन ये हमले रिहायशी इलाकों में भी हुए हैं क्या? क्योंकि तस्वीरों को देखकर ये लग रहा है और चीख पुकार लोगों की आवाज भी आप सुन पा रहे हैं। क्या इसमें ईरानी लोग भी मारे गए? कितना नुकसान हुआ अभी फिलहाल इसकी पुष्टि होनी बाकी है, अभी ये कंफर्म होना बाकी है। लेकिन अमेरिका की तरफ से जो हमला किया गया, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ी गलती की है? क्या डोनाल्ड ट्रंप जो ये दावा कर रहे थे कि वो चाहते हैं कि पश्चिम एशिया में शांति हो, क्या वो तमाम दावे एक झूठ था, वो एक भ्रम था? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कहते तो कुछ और है, दिखाते तो कुछ और है, लेकिन जो एक्शन है वो कुछ और देखने को मिल रहा है ईरान के अंदर। और एक और बड़ी खबर, ईरान पर हमले की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ईरान के बंदर अब्बास और केशम द्वीप पर यह हमला हुआ है। एक के बाद एक कई हमलों से बंदर अब्बास दहल गया। ये देखिए आप, विस्फोट के बाद उठी आग की भयंकर लपटें। आप जरा तस्वीरों को देखिए। और ये दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बंदर अब्बास, केशम द्वीप और सिरिक को दहला दिया है अमेरिका ने एयर स्ट्राइक करके। सैन्य ठिकानों पर हमले को अंजाम दिया गया। और ये देखिए आप एक और तस्वीर, बंदर अब्बास और केशम द्वीप पर जो हमला किया गया, ताबड़तोड़ एक के बाद एक जो प्रहार किया गया, हमला किया गया अमेरिका की तरफ से, उसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भयंकर लपटें उठती हुई नजर आ रही है। आग और धुआं जिस जगह पर हमला हुआ वहां से उठता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए आप। या खुदा, या खुदा, ओहो ओहो, खारिश गानो, नया नया, ओहो, बोरान, या, वोश, 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 वोश। और ये 3 तस्वीरें अमेरिका के हमले की। ये देखिए आप किस तरह से ईरान को दहला दिया है। और एक बार फिर से वो मंजर याद आ रहे हैं जो 40 दिन का युद्ध चला था अमेरिका और ईरान के बीच, और ऐसी ही तबाही की तस्वीरें ईरान के अंदर से लगातार सामने आ रही थी। तो क्या हालात फिर से वही बन रहे हैं? क्या ईरान अब इन हमलों का बदला लेगा? और अगर ईरान ऐसा करता है तो फिर क्या डोनाल्ड ट्रंप आगे चुप रहे? क्योंकि अगर ऐसा होता है, एक बार फिर से हमले शुरू होते हैं, तो आप मान के चलिए
इन हमलों का विस्तार होगा और फिर से जंग शुरू हो सकती है। और ईरान के बंदर अब्बास में हमले की लाइव तस्वीर आपको दिखाते हैं। बंदर अब्बास में हक्कानी पोर्ट पर जो हमला किया गया, ये उसकी तस्वीर है, आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका ने ईरानी पोर्ट पर हमले को अंजाम दिया, बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है ईरान के इस बंदरगाह को। बंदर अब्बास पोर्ट जहां पर हमला किया गया, हक्कानी पोर्ट पर हमला को अंजाम दिया गया है और एक बड़ा नुकसान इसमें ईरान को उठाना पड़ा है। और आप समझिए कि यह हमला कब हुआ है। यह हमला तब हुआ है जब अली खामनेई के शोक में पूरा ईरान इस वक्त डूबा हुआ। अंतिम यात्रा चल रही है 9 तारीख को, 9 जुलाई को सुपुर्द खाक किया जाएगा मशहद में। और ऐसे वक्त में जब पूरा ईरान की जो जनता है वो इस वक्त ईरान का जो शासन है, इस्लामिक शासन, उसके प्रति अपनी निष्ठा, अपना समर्थन जताता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे वक्त पर क्या अमेरिका का यह हमला भारी पड़ने वाला है, क्योंकि अमेरिकी शासन के जो हौसले हैं वो ईरान की जनता जिस तरह से अंतिम यात्रा में उमड़कर आई है, उसके बाद हौसले और ज्यादा बुलंद हो गए। एक ताकत ईरान की सत्ता को मिली है और क्या जो अगला फैसला होगा वो कुछ वैसा ही होगा जिस तरह का सपोर्ट इस वक्त ईरान के अंदर इस्लामिक शासन को मिल रहा है, मुस्तफा खामनेई को मिल रहा है। और अब आपको बिग वॉल पर तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए आप, जो हमले किए गए एक के बाद एक, ये 3 तस्वीरें सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, पहली तस्वीर जो है वो बंदर अब्बास पोर्ट की है, जो हक्कानी पोर्ट है, वहां पर हमले को अंजाम दिया गया। सामरिक तौर पर सैन्य दृष्टिकोण से अगर बात की जाए, यह अहम सैन्य ठिकाना भी है बंदर अब्बास का हक्कानी पोर्ट। और यहां पर हमले को अंजाम देकर जिस तरह से आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं, इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, जैसा धमाका हुआ है इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नुकसान कितना बड़ा हुआ होगा। एक और तस्वीर आप देखिए, ये इसी हमले की एक और तस्वीर है। बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है ईरान को अमेरिका के इस हमले में, और आप ये मानकर चलिए कि इसके बाद ईरान की तरफ से बदला भी लिया जा सकता है अमेरिका के इस हमले के बाद, क्योंकि IRGC की तरफ से पहले भी धमकाया गया था, चेतावनी दी गई थी कि अगर अमेरिका ने कोई हिमाकत की, अगर अमेरिका की तरफ से हमला किया गया तो फिर इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, और ऐसा जवाब जो अमेरिका ने सोचा नहीं था। एक और तस्वीर आप देखिए, ये आप देखिए, ये घर आपको नजर आ रही है, रिहायशी इलाका आपको नजर आ रहा है, और यहां पर ये धमाका होता है। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया, लेकिन सच्चाई आप देखिए, ये एक रिहायशी इलाका आपको नजर आ रहा है, यहां पर इस हमले, ये देखिए आप, एक के बाद एक जो धमाके हुए, एक के बाद एक धमाके, और इसमें बड़ा नुकसान भी हुआ है। अभी फिलहाल नुकसान को लेकर क्या ईरान में जो लोग हैं वो हताहत भी हुए हैं, क्या नुकसान हुआ है, अभी फिलहाल इसकी जानकारी मिलनी बाकी है। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका ईरान के केश्म द्वीप पर भी हमला किया अमेरिका ने। ईरानी एयर डिफेंस मिसाइल और ड्रोन साइट्स पर हमले को अंजाम दिया गया है। वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। केश्म द्वीप पर जो हमला किया गया, इसमें एयर डिफेंस मिसाइल और ड्रोन साइट पर अटैक को अंजाम दिया गया। एक साथ इन 3 हमलों के जरिए अमेरिका की तरफ से बड़ी चोट, बड़ा आघात ईरान को पहुंचाया गया है। ये देखिए तस्वीरें। या खुदा, या खुदा, ओहो ओहो, खारिश गानो, नया नया, ओहो वरान, या खुदा, या खुदा, ओहो ओहो, खारिश गानो, नया नया, ओहो वरान। और ईरान के हमले को लेकर, ईरान पर जो हमला हुआ इसको लेकर एक और बड़ी खबर, ईरान के सिरिक में कमर्शियल इलाके में हमला हुआ। ईरानी सरकारी टीवी मीडिया का यह दावा है अमेरिकी हमले में कई लोग घायल हुए हैं। अब यह ईरान की टीवी की तरफ से कहा गया कि कई लोग इन हमलों में घायल हुए हैं, ईरानी लोग। घायलों को मिनाब अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये देखिए आप, एक और तस्वीर, ताजा तस्वीर है, रात में किस तरह से दहला दिया अमेरिका ने ईरान को हमला करके। ये देखिए आप, तस्वीर आपके सामने, ईरानी सरकारी मीडिया की तरफ से यह दावा कि जो कमर्शियल इलाका है वहां पर, ये देखिए आप, कितना बड़ा धमाका होता है, और तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। अभी फिलहाल नुकसान की पूरी जानकारी आनी बाकी है। ईरानी सरकारी मीडिया ने यह भी दावा किया है कि अमेरिकी हमले में कई ईरानी लोग घायल हुए, घायलों को मिनाब अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये देखिए आप,
और एक और बड़ी खबर, ईरान पर हमले को लेकर यूएस अधिकारियों का दावा। ईरान पर हमला होर्मुज बंद किए जाने का नतीजा है। होर्मुज को बंद करने को बताया अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, यह अमेरिका की तरफ से कहा गया है। CNN पर एक अमेरिकी अधिकारी ने इस बात का दावा किया है और जिस तरह से होर्मुज को ब्लॉक कर रखा है ईरान ने, इसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद बताया गया है। आपको बता दें कि ईरान अपनी जिद पर भी अड़ा हुआ है कि वो अपना कब्जा, अपना नियंत्रण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से नहीं हटाने वाला है और इसी को लेकर अमेरिका भड़का हुआ है। और अमेरिकी अधिकारी का दावा कि जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद किया गया है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है और इसी का नतीजा है कि अमेरिका ने इन हमलों को अंजाम दिया। और अब पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से धमकी दी गई है। अभी तक फिलहाल जो तय रूट है वहां से ही ईरान जहाजों को गुजरने दे रहा है और अगर किसी और रूट से कोई भी कमर्शियल शिप, कंटेनर शिप होकर गुजरता है तो फिर उन पर हमला कर दिया जाता है। और देखिए अभी अभी की बहुत बड़ी खबर, बहरीन में बड़ा धमाका हुआ है। बहरीन में अमेरिकी एयरबेस के पास यह धमाका हुआ है। बहरीन से बहुत बड़ी खबर, यूएस के ईसा एयरबेस के पास यह धमाका, यूएस की 5th फ्लीट के पास यह ब्लास्ट हुआ है। और आपको हम बता ही रहे थे खबर कि ईरान पर जो हमला हुआ इसका बदला ईरान कभी भी ले सकता है। कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, कहीं पर भी हमले शुरू हो सकते हैं। और ये देखिए आप, बड़ी खबर आ रही है, क्या ईरान की तरफ से जवाबी हमले शुरू हो गए और क्या ये जो धमाका है वो ईरान की तरफ से हमला किया गया है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि धमाका कहां हुआ है? अमेरिकी एयरबेस के पास ये धमाका हुआ है। बहरीन में अमेरिका का जो ईसा एयरबेस है इसके पास ये विस्फोट हुआ है।